नमस्कार मित्रों। पाप कर्मों को बढ़ाता है क्या? इससे हमारी अध्यात्म उन्नति भी जीरो हो जाती है? तो ये मैंने आधा उसका क्वेश्चन लिया है कि पाप कर्म होता क्या है। सबसे पहले तो पाप की डेफिनेशन कई होती हैं, और पाप तो पाप खैर होता है आमतौर पे कुछ एक दूसरा थोड़ा बहुत तो खैर इंसान समझता है और थोड़ा बहुत इंसान भी जानता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बुद्धि है परमात्मा ने दी है इंसान को। तो जहाँ तक कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं मित्रों, इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कभी भी हमें अध्यात्म में आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनका इतना दंड बनता है कि शायद दंड भोगते भोगते इंसान का जीवन ख़त्म हो जाए, लेकिन वो उनका दंड ख़त्म ना हो। और जो व्यक्ति दंड भुगतता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट मानी जाती है, और जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो जीते जी तो भ्रष्ट होती ही है, और मरते मरते भी वह व्यक्ति भ्रष्ट होती है वो बुद्धि, क्योंकि परमात्मा का नाम तो ले ही नहीं सकता है परमात्मा। तो कुछ पाप कर्म मेरा मित्रों ऐसा मानना है, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित है और हमारे सामने भी ऐसी कई उदाहरण है मेरे सामने, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं होता और परमात्मा इतना नाराज़ होता है। तो मित्रों, मेरा जहाँ तक ऐसा सुनने में आया हुआ, मेरे सुनने में मेरे एक दो घटनाएं मेरे आसपास भी घटी हैं ऐसी, और आपके भी सामने एक उदाहरण है ही कि महाभारत में उसने आचार्य अरे वो क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब लास्ट में महाभारत युद्ध चल रहा था और जो अंत की ओर था युद्ध, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उस पर चलाया पांडवों के पुत्र पर। तो उनके पांडवों के वंश पर जब वो परीक्षित, तो ये कितना घिनौना कर्म है मित्रों कि एक जो बच्चा पेट में है अभी, जो ज़मीन पे आया भी नहीं है, जो ना कुछ तुम्हारे विषय में जानता है, ना वो पाप जानता है ना पुण्य जानता है, तो यह तो एक कर्म हुआ मित्रों। और यह ऐसी ही एक घटना हमारे पड़ोस में घटी थी। आज से मैं छोटा था काफ़ी, हमारे पिताजी बताते हैं। तो अश्वत्थामा की कथा तो आपने सुनी ही है, और वो आज तक दंड भुगत रहा है, और जब तक यह षष्ठी चलेगी, जब तक यह कलयुग रहेगा, मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब तक यह कलयुग चलेगा तब तक उसका दंड लागू है। जब सतयुग आएगा तब उसका दंड पूरा होगा, क्योंकि काल चक्र दोबारा घूमेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कर्म ऐसे आते हैं जिनके प्रायश्चित नहीं है। एक तो यह कर्म हुआ जो अबोध बच्चों को यह करते हैं, यह तो आप भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो खैर आप भी समझते होंगे। और एक यह घटना, मैं तुम्हें सत्य घटना सुनाऊं अपने पड़ोस की। यहाँ से मेरे हिसाब से मुझसे ज़्यादा शायद 100 कदम दूर भी नहीं है। ये पहले हम जहाँ बसते हैं वहाँ पहले खेत हुआ करते थे, और तो उस समय एक ही वंश के परिवार ने कुछ ज़मीनें बट गई थी। तो एक व्यक्ति दोनों भाई थे, और दोनों भाइयों के परिवार में ही आपस में एक व्यक्ति के काफ़ी ज़्यादा पुत्र थे और एक भाई पर पुत्र नहीं था। तो इत्तेफाक से उसको एक पुत्र मिल गया, किसी भी तरीके से उसने दूसरी शादी की तो उसको पुत्र हासिल हुआ। और पहली पत्नी उसकी ख़त्म हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी थी, तो उसने दूसरी शादी की, लेकिन पहली वाली पत्नी से उसका एक पुत्र था। तो लेकिन जो दूसरा वाला उसका भाई था तो उसके काफ़ी पुत्र थे। तो उसने उस व्यक्ति के भाई के पुत्र ने, जो दूसरा उसका भाई था, भाई के जो दूसरा पुत्र, उनके जो काफ़ी पुत्र थे, तो उनमें से एक पुत्र से किसी ने यहाँ पे, तो उन्हीं में से किसी ने सलाह की होगी आपस में घर में कि इसको मरवा दो तो इनकी ज़मीन भी हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो वह उसको मारने के लिए उस बच्चे को, छोटा बच्चा था, आज भी वो हमारे सामने है और हमारे साथ में उसका टीवी वगैरह का काम है, इलेक्ट्रॉनिक काम करता है।
तो उसको मारने के लिए वो व्यक्ति हथगोला लाया था। उस समय हथगोला चलते थे, ये पुराने समय की बात है। तो हथगोला लाया था वो उसको मारने के लिए। तो परमात्मा की कैसी नज़र होती है, जो लोग परमात्मा को खोजते हैं कि परमात्मा हर समय हमें ही देख रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मित्रों, वो उसको मारने के लिए घर से चला रात में करीब 2-2:30 का समय होगा, या फिर इतना ही समय, मतलब रात्रि का समय, जब आदमी सब सो जाते हैं, कोई नहीं जगता है, और जंगलों में तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं लोग। तो वह व्यक्ति उसको मारने के लिए हथगोला लाया था। तो हथगोला मारने के लिए तो वह अपने घर से चला। तो खेतों में पुराने समय में मेड़ होती हैं, जो बाउंड्री होती है मिट्टी की, समझते होंगे आप। तो इत्तेफाक से वह गोला, ऐसी परमात्मा की नज़र टेढ़ी हुई, क्योंकि अबोध बच्चे को कोई मारने जा रहा है। तो परमात्मा तो भगवान बच्चे का रक्षक है। यह तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा भगवान स्वरूप होता है, छोटा। तो उसको मारने के लिए जब आया वो, तो रास्ते में उसके घर से कुछ दूरी पर ही, तो वो उसके हाथ से गोला मेड़ पर गिर गया, और वो उस पर स्वयं गिर गया, और वो हथगोला फट गया। और वो फट गया तो आदमी मरेगा भी। जब हथगोला कोई हल्की पतली तो चीज़ होती नहीं है मित्रों। तो हथगोला उसके ऊपर वो गिर गया और वो मर गया मित्रों। तो काफ़ी शोर शराबा हो गया, पूरे मोहल्ले में पता पड़ गई कि क्यों आया था। सभी अनुमान लगाते हैं और सभी जानते हैं इन चीज़ों को मित्रों। थोड़ा बहुत तो इंसान भी बुद्धि रखता है, ऐसी बात नहीं, सभी चीज़ें समझते हैं, साजिशों को सभी समझते हैं। और ठीक है, फिर उसके बाद में वह लड़का यहाँ से, उसके पिता ने, माँ बाप ने वह निकाल दिया मित्रों। तो उसके बाद में फिर वो